थोड़ा ये हाँ अभी अंदर भी लग गया, अभी अंदर भी आग लग गया। से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बैटल हार्डन्ड आर्मी है, क्योंकि वो तो पोले पाले से फौजी हैं, उनके फौजियों को तो वो अब तो भूल गए होंगे लड़ना। और एक बड़ी खबर आ रही है, किश्तवाड़ में एक आतंकी ढेर हो चुका है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में इस आतंकी को ढेर कर दिया है। जैश का टॉप कमांडर मुठभेड़ में ढेर हुआ है। नहीं लगता पाकिस्तान तो नहीं फिर माफ करेगा। हाँ जहाँ तो हुआ ना उठा। हाँ अभी अंदर भी लग गया, अभी अंदर भी आग लग गया। यानी कि लश्कर, यानी बोले तो ये ठीक है, इसको टपका दिया गया। तो कुछ करो वरना मरो। पाकिस्तान में डेली वाकयात हो रहे हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान कराता। तो सर इमरान खान ने नहीं कहा था कि हमारे यहाँ जो है वो कितने 40,000 के करीब टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं? इमरान खान आपके प्राइम मिनिस्टर थे ना। अब भारत में कुछ भी हो जाए ना तो वो बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और पाकिस्तान के अंदर आके स्ट्राइक कर जाता है। उनका कहना है कि भाई ये तो शहीद हो गया और ये तो बेचारा बड़ा काम कर रहा था, ये तो कहना चाहिए जिहादी था और जिहाद कर रहा था और कश्मीर के लिए जिहाद कर रहा था। मैंने बल्कि सब नहीं लगता कि अगर इंडिया ये समझता है तो इंडिया को पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, पाकिस्तान से राब्ता करना चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम मिलके ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ काम करें। टेररिस्ट है जी, उसका कोई मजहब नहीं है। हमारे यहाँ फौरन ये कह दिया जाता है। अब ये और बातें कि अब हम कहे नहीं जी सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते, सब लोग ऐसे नहीं होते। मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है कहीं जाके फटने फुटने का। लेकिन बात सारी है कि ये आदमी जो था ये टेररिस्ट था। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। गोलियों की आवाज और जोरदार धमाका, ये तस्वीरें सामने आई हैं जम्मू कश्मीर में जारी एनकाउंटर से। इस एनकाउंटर में अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसका नतीजा भी सबके सामने है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया। इसमें जानकारी ये सामने आई है कि 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। पुख्ता सूत्रों के हवाले से जब सुरक्षा एजेंसियों को खुफिया रिपोर्ट मिली कि इस क्षेत्र में आतंकी छिपे हुए हैं तो उनकी घेराबंदी तेज कर दी गई। इसके बाद इस पूरे क्षेत्र में ऑपरेशन त्रासी 1 शुरू किया गया और इसका नतीजा ये रहा कि इस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारकर ढेर कर दिए गए हैं। पाकिस्तान जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है और कभी भी भारत को जवाबी कार्रवाई नहीं करता। जब पाकिस्तान के अंदर भारत दहशतगर्दी करवाता है बकौल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लगातार ये सारे वाकयात भारत करवा रहा है। उससे पहले जो अटैक्स होते रहे वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान से लोग जाते रहे हैं और पाकिस्तान मानता भी रहा है। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे। आपके जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा कि हम कश्मीर में और वहां फलस्तीन में जिहादी भेजते रहे। तो सर उसका क्या किया जाएगा? वो उन्होंने हर बार यही कहा कि जी टेरर कैंप्स हैं पाकिस्तान में जो कि जहां से लोग निकलकर हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ परेशानी कर रहे हैं, उनको उड़ाने के लिए उन्होंने हर बार अटैक किया। तो इस बात का तो हमारे पास कोई जवाब होता नहीं। हम कहते हैं नहीं जी हमारे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? अगर हम जो कार्रवाई भारत कर रहे हैं अगर वो हमने खुद ही कर ली होती तो उनको इस किस्म के अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी। चाहता हूं देखिए ये तो दोनों वजारत इत्तलात हैं। अब पाकिस्तानी वजारत इत्तलात ये कह रही है कि हमने वहां पे दहशतगर्दों को मारा है, अफगान वजारत इत्तलात ये कह रही है कि नहीं सिविलियन उसके अंदर निशाना बने हैं। बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान होता है वो सिविलियंस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का होता है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर वाकये के बाद और पाकिस्तान की हुकूमत बराह रास्त इल्जाम भारत के ऊपर लगाते हैं। तो पाकिस्तान भारत के ऊपर इस किस्म का कोई हमला करके उनको जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखिए ना, भारत अगर ये हमले करवा रहा है वो इसके पीछे मास्टरमाइंड है तो भारत को भी जवाब देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को जवाब देता है, उनके पास एयरफोर्स नहीं है। लेकिन भारत को पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा। पाकिस्तान को भारत को भी फिर जवाब देना चाहिए। अगर भारत ये अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है उसूलन तो यही होना चाहिए। तो जितने नाम यहाँ पे लिए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, उससे भारत का फायदा इतना नहीं होगा जितना फायदा हमारा अपना होगा। हमारी कोई दुनिया में थोड़ी इज्जत हो जाएगी। या तो अब हमें आदत पड़ चुकी है कि लोग हमें कुछ भी बोलते रहे, हम मतलब निकल जाते हैं। हम
मैडम आप कहती हैं दुनिया में इज्जत होगी, सारी दुनिया तो पाकिस्तान की तारीफें कर रही है, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुझे एक बात बताएं, जो इंडिया कहता है पाकिस्तान के बारे में, जो इंडिया कहता है, दुनिया में कोई दूसरा मुल्क है जो कहता है? देयर इज एनी अदर कंट्री, जरा सुनिए, कोई दूसरा मुल्क हो क्या? इंडिया के अंदर ये बहस नहीं हो रही कि दुनिया में कोई दूसरा मुल्क बताएं जो हुकूमत कह रही हो वो भी मुल्क कह रहा हो? कोई एक मुल्क भी नहीं है सर। अफगानिस्तान भी कहता है और ईरान भी एक जमाने में कह रहा था, और ईरान ने अटैक भी किया था, अगर आपको याद हो। तो ईरान जो है उसने पाकिस्तान में अटैक किया था और कहा था कि यहाँ टेरर कैंप है। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया था कि आप अपनी जमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल मत होने दें। मुझे समझ नहीं आ रही कि बंदे हमारे शहीद हों, फौजी हमारे शहीद हों, और जी अफगानिस्तान हमसे नाराज है, इंडिया हमसे नाराज है। मैं तो इस लॉजिक को, मैं तो वो जिसे कहते हैं ना 100 तोपों की सलामी बनती है कि आपका 1000 बंदा पिछले साल शहीद हुआ है और उन्होंने कहा जी नहीं अफगान तालिबान आपसे नाराज हैं, इसलिए जो है इंडिया आपसे नाराज है। भाई सर वो तो ड्यूरेंट लाइन का मसला चल रहा है ना अफगानिस्तान के साथ, वो भी अटैक, उधर भी लोग मर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही दोनों में से शहीद कौन हो रहा है? वो भी शहीद हो रहे हैं और हम भी शहीद हो रहे हैं। यहाँ जब इंडिया से हमारा झगड़ा होता है तब कम से कम सिर्फ एक साइड वाले शहीद होते हैं, दूसरों को तो हम मानते ही नहीं। तो सर जो भारत में अटैक्स चल रहे हैं, भारत में जो गड़बड़ मची है वो तो हमारे ऊपर करेंगे ना फिर। मुझे ये जरा सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, अगर पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पे जी पहलगाम पाकिस्तान ने कराया, वो कह रहे हैं इंडियंस, भाई एक फॉर एग्जांपल इंसिडेंट है ना, तो क्या पाकिस्तान 10 नहीं करा सकता? ये पाकिस्तान ये क्या करता है कि एक 2016 में, दूसरा 2019 में, तीसरा 2025 में, ये पाकिस्तान किस तरह के अटैक करता है? बकौल आपके जो आप कह रही है ना कि पाकिस्तान करता है, इस दौरान तो कुछ भी नहीं होता वहां पे। तो अगर 10 सालों में 3 अटैक हुए और 10 सालों में पाकिस्तान में 10,000 अटैक हो गए, तो मतलब इंडिया हमसे नाराज है। ये सर इंडिया तो नहीं किए ना वो 10,000 अटैक्स। सर वो जो आप कह रहे हैं, वो जो हम बार बार कहते हैं जी नॉन स्टेट एक्टर्स का जो हमारे यहाँ एक वर्ड निकाला गया है जी, नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं। तो सर ये नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली स्टेट एक्टर्स होते हैं ना। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत सी तकरीरें मिल जाएंगी हाफिज सईद की और मसूद अजहर, उस तरह के लोगों की, जो कह रहे हैं हाँ जी हम तो कश्मीर कॉज के लिए हम तो जाएंगे, वहां पे लड़के भी भेजेंगे और वहां पे धमाके भी करेंगे। तो सर इस किस्म की चीजें अवेलेबल है, सब तमाम लोग देख सकते हैं। तो अब ये कहना कि हम 1 किया हमें 10 कर देने चाहिए थे, अरे वो 1 भी नहीं होना चाहिए था, आपको तो ये कहना चाहिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम 10 भी कर देते? यार मैं ये कह रहा हूं मैडम कि अगर ये बात की जाती है कि पाकिस्तान करवाता है, पाकिस्तान स्टेट को नहीं कह, मैं कह रही हूँ अगर पाकिस्तान स्टेट कहती है हमने नहीं करवाया, तो क्या पाकिस्तान स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरह के लोगों को रोका जाए, इस तरह के लोगों को बैन किया जाए, तो सजा दी जाए? आप बार बार कितनी बार वहां पे अटैक होते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे जी हमने तो कुछ नहीं किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।